नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 4 चैप्टर 3 का और फोर्थ एंड फाइनल मेथड। पहला मेथड हमने ग्राफिकल देखा था, दूसरा सब्स्टिट्यूशन देखा, तीसरा एलिमिनेशन। तो अब लास्ट जो रहा उसका नाम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्या नाम है बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये मेथड क्या बताता है तो काफी ध्यान से सुनेगा। ये मेथड जो बता रहा है बेटा, ये मेथड बता रहा है कि मान लो आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मानते हो आप लोग? डन, ओके। अब मुझे उसमें से x और y फाइंड करना है। तो x और y फाइंड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये है x अपॉन नहीं है, y अपॉन नहीं है, 1 अपॉन नहीं है। क्या है सुनिएगा, x के नीचे क्या लिखने का? तो x को ढक दो। x को ढक दिया तो क्या बचा? b1y प्लस c1 b2y प्लस c2, मतलब उसके कोएफिशिएंट लिखने के। तो बेटा बताओ इसके साथ b के y का कोएफिशिएंट क्या है? b1 b2 और कांस्टेंट क्या है? c1 c2। इतना क्लियर? अब आप y को ढक दो, y को ढक दो तो क्या होगा? c1 c2 और क्या होगा बेटा? a1 a2। तो आप बोलोगे सर y को ढक दिया तो पहले a1 a2 आना चाहिए ना? ना जी ना बेटा, आपको लाइन टू लाइन जाना पड़ेगा। सबसे पहले c1 c2 उसके बाद a1 a2। अब इसको ढक दो तो अब इसके बाद पहले कौन आएगा? a1 a2 और बाजू में क्या आएगा? b1 b2। तो आप चाहो ना तो चेक कर सकते हो, देखो c1 के बाजू में c1 ही होना चाहिए, a1 के बाजू में a1 ही होना चाहिए। इस मेथड का नाम क्या है बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब क्या करना है? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? b1 इंटू c2 क्या हो जाएगा? b1 c2 माइनस b2 इंटू c1। बीच में किसकी साइन डालने की बेटा? बीच में साइन डालने की माइनस की, कंपल्सरी। ओके, इज इक्वल टू y अपॉन क्या होगा? c1 इंटू a2 माइनस क्या होगा बेटा? c2 इंटू a1 इज इक्वल टू 1, मतलब कांस्टेंट अपॉन a1 b2 माइनस क्या होगा? a2 b1। अब देखो ये तीनों एक दूसरे से इक्वल है क्या नहीं इक्वल? तो क्या कर सकते हैं? मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर सकता हूं और इसको इसके साथ बाद में। तो पहले मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूं। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये जो पूरा डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? b1 c2 माइनस b2 c1 होल अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। डन? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? सिमिलरली अब y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। देयरफॉर अब किसको कंपेयर करेंगे? इन दोनों को कंपेयर करेंगे। y अपॉन क्या है बेटा हमारे पास? c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है हमारे पास? a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये जो पूरा डिवाइड में ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? c1 a2 माइनस c2 a1 होल अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये उसका ऐसा डेरिवेशन है। डेरिवेशन ना तो एग्जाम में आता है ना ये फॉर्मूलाज भी याद रखने। हाँ, मे बी एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आप याद कर सकते हो। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको कैसे सॉल्व करने वो सिखाऊंगा। बट दिस इज हाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज सॉल्व। बाकी तो आपके पास क्वेश्चन में a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू होगी, पुट्टी करना होगा और कुछ तो करना नहीं है। तो पहले आप फटाफट से लिख लीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूँ। क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, एग्जाम्पल 14 देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 14? फ्रॉम बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ वी बाय 2 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर। बैंगलोर से मलेश्वरम, बैंगलोर से यशवंतपुर 2 या 3 टिकट लेनी है। टोटल कॉस्ट वॉज ₹46 रुपीज भरने पड़ते हैं। बट इफ यू बाय 3 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर तो कॉस्ट 74 है। फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मलेश्वरम एंड टू यशवंतपुर। मतलब 2 अननोन है हमारे पास। यहां पे देख लो क्या कॉस्ट ऑफ अ टिकट फ्रॉम बस स्टैंड कहां पे? बैंगलोर टू
किधर किधर भेजना है भैया, किधर भेजना है? पहला भेजना है मल्लेश्वरम, पहला भेजना है मल्लेश्वरम। बी रुपीज एक्स, एक टिकट का एक्स रुपीज। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ अ टिकट फ्रॉम बेंगलोर टू यशवंतपुर, बी रुपीज वाई। यशवंतपुर ही है ना, देख लो तो, हाँ यशवंतपुर ही है, मेरे नाम से ओके। केस 1 देखो, पहले वो कितनी टिकट कर रहे हैं, टिकट कितनी खरीद रहे हैं? बैंगलोर से मल्लेश्वरम की 2 टिकट, एक टिकट का एक्स रुपीज, तो 2 टिकट का कितना हो जाएगा बेटा 2x। और बैंगलोर टू यशवंतपुर की 3 टिकट खरीद रहे हैं, तो एक टिकट का y रुपीज, तो 3 टिकट का 3y रुपीज। टोटल कितना टोटल कितने में पड़ रही है उन्हें? वो पड़ रहा है 46 रुपीज में, 46 रुपीज। इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 नहीं, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहला, प्लीज नोट दिस पॉइंट वेरी वेल डाउन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का। वेयर आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में ना करो तो चलेगा, इसमें नहीं कर सकते। 46 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 1। दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन क्या बताया गया है कि आप 3 टिकट मल्लेश्वरम की और 5 टिकट यशवंतपुर की, 3 टिकट मल्लेश्वरम की, एक के लिए x तो 3 के लिए 3x, 5 टिकट यशवंतपुर की 5y, कितना खर्च हो रहा है 74, राइट 74। स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा नहीं हुआ है, बट हम ये एक्सरसाइज का इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए करवाता हूँ। 74 को इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम 1 and 2 बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करूंगा, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। अब बताओ x के नीचे किसको लिखेंगे? y वाले। तो y का पहला पार्ट है 3, इधर y का पार्ट है 5, फिर कांस्टेंट यहां पे -46 और यहां पे -74, ठीक है। अब आपको पता है y को ढक देना है, तो जो यहां पे वो यहां पे वापस रिपीट करना पड़ेगा, -46 एंड -74, और उसके बाद क्या आएगा 2 and 3। फिर कांस्टेंट को ढक देना, -46 और -74 को, मतलब जो यहां पे 2 और यहां पे 3, तो क्या आएगा 3 and 5, 3 and 5। याद आया बेटा? कांस्टेंट को ढक दो तो x के नीचे 2 3 और y के नीचे 3 5 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर बताओ बेटा, x के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू -74, बीच में साइन किसकी? माइनस की, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू -46 इज इक्वल टू y अपॉन -46 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -74 इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट 2 इंटू 5, बीच में माइनस की साइन, 3 इंटू 3। ये पहली बार है इसलिए मैं इतना डिटेल में करवा रहा हूं, बिकॉज देखो 2 माइनस की साइन है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले बताओ 3 इंटू -74 कितना होगा? 3 इंटू -74, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, 21 and 12 -2 22, 5 इंटू 46। अब देखो माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 46, 5 4 जा 20 and 2 30, y अपॉन 46 3 जा 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, -138, माइनस माइनस प्लस 74 2 जा 7 2 जा 14, 148 is equal to 1 upon constant 5 2 जा 10 minus 3 3 जा 9, so 10 minus 9, so x upon -222 plus 230 is equal to 8, y upon -138 plus 148 तो कितना बचेगा बेटा 10, और 1 upon 10 minus 9 is 1। अब आपको क्या करना है? कंपेयर करना है, एक बार x के साथ और दूसरी बार y के साथ। तो therefore x upon 8 is equal to 1 upon 1, 1 upon 1 कुछ लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो therefore x की वैल्यू 8 हो जाएगी, y upon 10 is equal to 1 upon 1, 10 ऊपर चला जाएगा, therefore y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, बात होगी खत्म। x आपने किसको माना था? कॉस्ट ऑफ अ टिकट फ्रॉम बेंगलोर टू मल्लेश्वरम इज 8 रुपीज,
कॉस्ट ऑफ अ टिकट फ्रॉम बैंगलोर टू यशवंतपुर इज 10 रुपीज, दैट्स इट। कितना सिंपल, कुछ भी डाउट? ओके, स्टेटमेंट आपको लिखनी है, वो मैं नहीं लिखूंगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, एग्जाम्पल 15 देखो आपके सामने आ चुका है। फॉर विच वैल्यू ऑफ पी, ये थोड़े एग्जाम्पल्स अलग टाइप के, 15 16 दोनों अलग टाइप के हैं और मोस्ट टाइम पी है 2 मार्क्स के लिए, सो प्लीज ध्यान से सुनना। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, देखो। फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो एज अ यूनिक सॉल्यूशन। पहला है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखे हैं। फिर भी जिनको नहीं आता उनके लिए मैं यहाँ पे बता दूं। सबसे पहले आप a1 कितना होगा 4, b1 कितना होगा p, c1 कितना होगा 8, a2 कितना होगा 2, b2 कितना होगा 2 और c2 कितना होगा 2। पहले तो हमेशा आपको क्या फाइंड करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो गया। क्वेश्चन में बताया गया, क्वेश्चन देखो, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये है यूनिक सॉल्यूशन। बट c1 बाय c2 हम कंसीडर नहीं करते हैं, हमको पहले इनसे ही लेना देना है। c1 कांस्टेंट है। चलो, a1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन a2 की वैल्यू 2 इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू p अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, देयरफॉर p इज नॉट इक्वल टू 4। मतलब p इज इक्वल नॉट इक्वल टू 4, मतलब 4 के अलावा कोई भी वैल्यू डालो, उन सब के लिए क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपने 4 डाल दिया तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही है। एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 16 आपके सामने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो पहला है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। आपके सामने है क्वेश्चन, आपके सामने है क्वेश्चन, आपके सामने है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है बेटा, a1 k, b1 3, c1 माइनस k माइनस 3। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है a2 12, b2 k, c2 माइनस k। आपको क्या फाइंड करना है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, ये होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलो चेक करो बेटा, a1 बाय a2, a1 की वैल्यू है k, a2 की वैल्यू है 12, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है k, c1 की वैल्यू माइनस k माइनस 3 और c2 की वैल्यू माइनस k। बेटा माइनस साइन इंक्लूड करना बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। नो डाउट ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वो अलग चीज़ है। सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, k बाय 12 इज इक्वल टू 3 बाय k, ठीक है। तो k इंटू के क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36। स्क्वायर रूट जब दूसरे साइड जाता है तो आपको पता है प्लस माइनस रूट 36, सो k की वैल्यू प्लस माइनस 6 हो जाएगी। अब इनकी बारी, क्या होगा 3 बाय k इज इक्वल टू k माइनस 3 बाय k, k कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू k माइनस 3, माइनस 3 उस साइड चला जाएगा तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। यहाँ पे प्लस माइनस 6 और यहाँ पे 6 है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज, देयरफॉर k इज इक्वल टू फाइनल आंसर इज 6। माइनस 6 नहीं ले सकते क्योंकि माइनस 6 लेते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं होता। डन विद दिस पार्ट। किसी को कुछ प्रॉब्लम बेटा, श्योर, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो तो एक्सरसाइज 3.5, चलो 3.5 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। 3.5 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया, वैसा ही है। एंड इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
चेक करना है, यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, नहीं है तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें सबसे पहले तो आपको a1 1, b1 -3, c1 -3, a2 3, b2 -9 एंड c2 -2। सबसे पहले a1 by a2 1 by 3, वेरी गुड। b1 by b2 -3 by -9, माइनस माइनस कैंसल और 3 by 9 1 by 3, वेरी गुड। एंड तीसरा c1 by c2 -3 by -2 कैंसल 3 by 2। तो चेक कर सकते हो, सिंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 but is not equal to c1 by c2, therefore no solutions। पता है ना नो सॉल्यूशंस, याद आ रहा है? ओके उसका सेकंड पार्ट नो, अगर यूनिक है तो ही सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेकंड पार्ट देखो 2x plus y is equal to 5, 2x plus y is equal to 5, 3x plus 2y is equal to 8, बराबर है? 3x plus 2y is equal to 8। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, 2x plus y minus 5 is equal to 0, दूसरा 3x plus 2y minus 8 is equal to 0। ओके, अब यहां पे मैंने आपको सिखाया a1 a2 b1 b2 c1 c2 आप फाइंड करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। आप सीधा क्या फाइंड कर सकते हो, a1 by a2। अब इसमें a1 क्या होगा, जो x के साथ जुड़ा होगा वो, और a2 जो दूसरा x के साथ जुड़ा होगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे b1 by b2। चेक करो, इधर y के साथ 1 और इधर y के साथ 2, ये देख सकते हो सीधा a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब बोलोगे सर c1 by c2 क्यों फाइंड नहीं किया? तो अगर ये दोनों इक्वल ही नहीं आए तो c1 by c2 फाइंड करने का कोई मतलब नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ही क्या, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इट इज यूनिक सॉल्यूशन, और इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, x y और 1। चलो x के नीचे क्या लिखेंगे, तो x को ढक दो, y मतलब 1 और 2, 1 और 2। फिर क्या लिखेंगे, -5 -8। फिर y के नीचे क्या लिखेंगे, 2 3 नहीं आएगा, कौन आएगा, -5 -8। फिर कौन आएगा, 2 और 3। फिर 1 को ढक दो तो कौन आएगा, 2 3, और फिर क्या आ जाएगा, 1 2। डन। तब बात करते हैं हम वापस इसको सॉल्यूशन करने की। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ, 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 इसको इसके साथ। 1 इंटू -8 बेटा क्या होगा, -8, बीच में माइनस की साइन। -5 इंटू 2 कितना होगा, -10, वेरी गुड। y अपॉन -5 इंटू 3 कितना होगा, -15, बीच में माइनस की साइन। 2 इंटू -18 कितना होगा, -16, वेरी गुड। 1 2 2 जा कितना होगा, 4, -1 3 जा कितना होगा, 3। कितना सिंपल। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। बताओ बेटा x के नीचे क्या आएगा। अब देखो ब्रैकेट ओपन करो, -8 माइनस ऑफ माइनस मतलब +10, सो कितना आएगा, -8 + 10। y के नीचे क्या आएगा, -15 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, +16, और 1 के नीचे तो 1, क्योंकि 4 - 3 1 होता है। तो फाइनली x/2 क्योंकि -8 + 2, y/1 इज इक्वल टू 1/1। कंपेयर करेंगे एक बार x को इसके साथ और y को इसके साथ। एग्जाम में ये एरो बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए। सो क्या होगा, x/2 इज इक्वल टू 1/1, तो देयरफॉर x की वैल्यू 2। फिर y/1 इज इक्वल टू 1/1, देयरफॉर y की वैल्यू 1, क्योंकि 1 ऊपर जाए या इधर रखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो आगे थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, 3x - 5y इज इक्वल टू 20 और 6x - 10y इज इक्वल टू 40। ओके, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3x - 5y इज इक्वल टू 20 को इस साइड लेके आओ तो -20 इज इक्वल टू 0। 6x - 10y -40 इज इक्वल टू 0। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना बेटा, a1 by a2। a1 3, a2 इज 6, कितना हो गया, हाफ। b1 by b2, b1 इज -5, b2 इज -10, कितना हो गया, हाफ। c1 by c2 -20 अपॉन -40, कितना हो गया, हाफ। तीनों सेम है, क्या बोल सकते हैं, a1 by a2
इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। तो देयरफॉर इट हैज, क्या होगा बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो फोर्थ में क्या दिया हुआ है, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या दिया हुआ है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, अब सबसे पहले तो आप क्या फाइंड करो, a1 बाय a2। सिंप्लीफाइड है, a1 की जगह पे 1 आएगा, a2 मतलब नीचे वाले के साथ x के साथ क्या है 3। नेक्स्ट b1 बाय b2, b1 की जगह पे आएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 3, ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट c1 बाय c2 माइनस 7 अपॉन माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 7 बाय 15। तो आप ये कैलकुलेट करो या ना करो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंस क्या बोल सकते हो, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, क्या बोलोगे बेटा, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, x y 1, ठीक है। बताओ x के नीचे क्या लिखेंगे, माइनस 3 माइनस 7 माइनस 15, माइनस 3 माइनस 7 माइनस 15। y के नीचे माइनस 7 माइनस 15 और 1 3, माइनस 7 माइनस 15 और 1 3। अब इसके नीचे 1 3 और माइनस 3 माइनस 3, 1 3 एंड माइनस 3 माइनस 3। ये यहाँ पे, 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 x अपॉन माइनस 3 इंटू माइनस 15, माइनस माइनस प्लस, 15 3 जा 45, माइनस 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 प्लस, 7 3 जा 21। बेटा पता चल रहा है, माइनस की साइन तो फॉर्मूला में ये इसलिए। चलो अब इसकी बारी, ध्यान से सुनना, y के नीचे माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21, 7 3 जा बेटा कितना होगा 21, ये माइनस माइनस 15 इंटू 1 कितना होगा प्लस 15, 1 अपॉन 1 इंटू माइनस 3 कितना होगा माइनस 3, माइनस माइनस 3 इंटू 3 कितना होगा प्लस 9। सिंपल सी बात है, माइनस ऑलरेडी आगे है, समझ गए, 1 इंटू माइनस 15 तो माइनस 15, बट ऑलरेडी आगे फॉर्मूला माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। चलो मुझे लगा आपको स्टेप्स बता दूं कम कैसे हो सकते हैं, बट अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक स्टेप और कर दो, बस ये हो गया। तो क्या लिख सकते हो आप, x के नीचे यहाँ पे 45 माइनस 21, y के नीचे माइनस 21 प्लस 15, और 1 के नीचे माइनस 3 प्लस 3, प्लस 3 नहीं प्लस 9 आएगा, सॉरी 9, हाँ तो प्लस 9 हो जाएगा ना यहाँ पे, हाँ जी। तो अब क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 45 माइनस 21 को बता सकता है 24, y अपॉन माइनस 21 प्लस 15 माइनस 6, 1 अपॉन 6। तो देयरफॉर अब x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 24 ऊपर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 24 बाय 6, x इज इक्वल टू 4, y अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, माइनस 6 ऊपर चला जाएगा, माइनस 6 बाय 6, देयरफॉर y की वैल्यू -1। सिंपल इजी। चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है, तो ये बेटा गलत है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पार्ट नहीं है, ये यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन टाइप का। सबसे पहला पार्ट देखो, उसमें क्या दिया हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो सबसे पहला इक्वेशन देखो आपके सामने, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है, तो -7 इज इक्वल टू 0 दे दो, क्योंकि इज इक्वल टू 7 इस साइड आ गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट। दूसरा a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, पूरा इस साइड आ जाएगा, -3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सबको जिस साइड लेके आता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या होगा,
A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। A1 की जगह पे आएगा 2, A2 की जगह पे आएगा A माइनस बी, B1 की जगह पे आएगा 3, B2 की जगह पे आएगा A प्लस बी, C1 की जगह पे आएगा -7 और C2 की जगह पे आएगा ये पूरा। समझे? किसी को डाउट? A1 मतलब x के साथ, A2 मतलब दूसरे वाले x के साथ, B1 मतलब y के साथ, B2 मतलब दूसरे y के साथ, C1 कांस्टेंट, C1 कांस्टेंट, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डन। सब हम क्या कर सकते हैं, 2 अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2। कंपेयर करना है। अब देखो इसको 3 तरीके से कंपेयर कर सकते हो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, कैसे भी कंपेयर कर सकते हो। सबसे पहले देखो इसको इसके साथ, 2 बाय A माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2। इसको इसके साथ कंपेयर करो, 2 इंटू 3A प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू A माइनस बी। 2 3 जा 6A प्लस 2 इंटू बी 2B, 2 2 जा -4, 7 इंटू A 7A माइनस 7 इंटू बी 7B। क्लियर? डन। अब इसको सबको उस साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू +6 से उस साइड जाएगा तो -6 है, +2b उस साइड जाएगा तो -2b, -4 उस साइड जाएगा तो +4। 0 इज इक्वल टू ये क्या निकला, a -7b -2b -9b और +4। इसको नंबर 1 करके छोड़ दो। अब किसको कंपेयर करेंगे, मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ क्योंकि तीनों इक्वल है ना एक दूसरे से। सो 2 अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस बी। ये प्लस बी ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा बेटा, 2 इंटू A प्लस बी, 3 ये इसके साथ चला जाएगा, क्या होगा बेटा, A माइनस बी। तो ये होगा 2A प्लस 2B, ये क्या होगा 3A माइनस 3B, माइनस 3B इधर लेके आओ तो 2B प्लस 3B, 2A उस साइड लेके जाओ तो 3A माइनस 2A, 5B इज इक्वल टू A। इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ। इसको क्या करेंगे, पुट 2 इन 1 में पुट कर देंगे तो 0 इज इक्वल टू A की जगह पे 5B माइनस 9B प्लस 4, 0 इज इक्वल टू -4B प्लस 4, -4B इधर आ जाएगा तो 4B इज इक्वल टू 4, 4 4 कैंसिल, देयरफॉर B की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब इसको हम B को कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 2, सो A की वैल्यू 5B, तो A इज इक्वल टू 5, B की जो वैल्यू निकली वो हमने पुट कर दी तो A की वैल्यू क्या निकली बेटा, 5। ओके, काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से करिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो तो क्या दिया, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। तो आपके पास दिया हुआ है 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नो सॉल्यूशन की बात है तो देखो इज इक्वल टू 1 है तो इससे लेके आऊँ तो -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1 है, इस साइड लेके आओ तो -2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपके पास दो इक्वेशन बन गए तो देयरफॉर सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। व्हाई, बिकॉज फॉर नो सॉल्यूशन, हमें तो नो सॉल्यूशन की बात चल रही है ना, नो सॉल्यूशन है ना, सॉरी नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, ये हमारा नो सॉल्यूशन होता है। तो हम a1 बाय b2 और b1 बाय b2 को कंपेयर करेंगे। a1 की जगह पे 3, a2 की जगह पे 2k माइनस 1, b1 की जगह पे 1, b2 की जगह पे k माइनस 1। अब देखो इसको इस साइड ले, आप बोलोगे सर इसको नहीं लेना है ना, नहीं लेना, इसको ऊपर लेके जाओ, 3 इंटू के माइनस 1 और इज इक्वल टू 2k माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। 2k को इधर भेज दो तो 3k माइनस 2k, माइनस 3 को उधर भेज दो तो प्लस 3, सो k की वैल्यू क्या होगी 2, दैट्स इट। अगर इसमें 2 डालोगे तो क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दिया हुआ है सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा बिकॉज सब्स्टिट्यूशन की आपने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है देखो, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 है तो पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्मेट, -9 इज इक्वल टू 0। दूसरा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है तो -4 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, क्लियर हो गया। ओके, अब सबसे पहले चेक करो, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। आपको x के नीचे किस किस को लेना है, 5,
2 -9 -4, क्यों? उसको बोल जाओ 5 2 -9 -4। y के नीचे किसको लेना है? -9 -4 8 एंड 3। 1 के नीचे किसको लेना है? 8 3 5 2। कितना सिंपल। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 इंटू -4 कितना होगा? -20 माइनस 2 इंटू -9 कितना होगा? -18। y अपॉन -9 इंटू 3 -27 माइनस -4 इंटू 8 कितना होगा? -32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। चलो x अपॉन -20 माइनस माइनस प्लस 18, y अपॉन -27 माइनस माइनस प्लस 32, 1 अपॉन 16 माइनस 15 इज 1। चलो x अपॉन -20 प्लस 18 इज -2, y अपॉन -27 प्लस 32 इज 5 और 1 अपॉन 1 इज 1। अब देखो कंपेयर करेंगे, x बाय -2 इज इक्वल टू 1, 1 बाय 1 तो 1 ही लिख सकते हो, -2 ऊपर गया तो x की वैल्यू -2, y बाय 5 इज इक्वल टू 1, 5 ऊपर गया देयरफॉर y की वैल्यू 5। पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्लीज ध्यान से देखिए क्या बोला है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फॉर्म करना है वो तो आपको पता ही कैसे फॉर्मेशन करना है, आगे की एक्सरसाइज में भी देख लिया। एंड क्या बोला है? फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो क्या बोला है? बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी ले सकते हो और एलिमिनेशन भी ले सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अब ये जो इसमें 5 क्वेश्चन है, पांचों के 5 मोस्ट टाइम पे कंसीडर कर सकते हो। इसमें से एक आ भी सकता है एग्जाम में, वो बोल सकता हूं इतना गारंटी के साथ, तो प्लीज ध्यान से देखिए। पहला, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। आप हॉस्टल में रह रहे हो तो उसका कॉस्ट फिक्स है, फिर उसमें से कॉस्ट मतलब कि आपके रहने का कॉस्ट फिक्स है, बाकी क्या होगा कि कितने दिन आपने मेस में खाना खाया उसका, मेस मतलब पता है ना, हॉस्टल का मेस होता है जहाँ पे खाना वो सब मिलता है, वो डिपेंड करता है आपने 10 दिन खाना खाया, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, वो। तो देखो क्या बोला, व्हेन अ स्टूडेंट, अभी 2 चीजें हमारे पास यहाँ पे, एक तो फिक्स्ड और दूसरा खाने का चार्ज। व्हेन अ स्टूडेंट ए हैज टेकन फूड फॉर 20 डेज, सी पेड ₹1000 as a hostel charge, whereas a student B who has taken food for 26 days pays 1180 as hostel charge। हमें फाइंड क्या करना है? लास्ट लाइन पढ़ो, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो क्या मान लेंगे? लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी ₹Y। याद आ रहा है? ऐसा लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन था, टैक्सी वाला क्वेश्चन था, सब ऐसे ही थे। ओके, अब इसमें फॉर ए स्टूडेंट वो हॉस्टल का चार्ज तो फिक्स ही है ₹X। उसने कितने दिन खाना खाया? 20 डेज खाना खाया उसने, तो एक दिन का ₹Y तो 20 डे का 20Y, और उसने कितना एज अ हॉस्टल चार्ज पे किया? ₹1000। अब उसको मैं 1 नाम देता हूं। अब फॉर बी की बात कर रहे हैं, X तो फिक्स ही है हॉस्टल चार्ज, उसने कितने दिन खाना खाया? 26 डेज, तो 26Y। उसने कितना कॉस्ट पे किया? 1180। अब इसको सॉल्व करना है फ्रॉम 1 and 2। मैं एलिमिनेशन ही यूज करूंगा क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट मेथड एलिमिनेशन है, कोई भेजा मारी नहीं। बिकॉज देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, माइनस 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 उड़ गया, 20 माइनस 26 माइनस 6y, 1000 माइनस 1180 तो माइनस 180, ठीक है, माइनस माइनस कैंसर, y इज इक्वल टू 180/6 कितना होगा? 30। तो कहाँ पे पुट करेंगे? 1 या 2 कहीं पे पुट करो, पुट इन 1। चलो, तो x प्लस 20 y की जगह पे 30 इज इक्वल टू 1000। सो x प्लस 20 इंटू 30 600 इज इक्वल टू 1000। 600 को उस साइड लेके जाओ तो 1000 माइनस 600, देयरफॉर x की वैल्यू 400। मतलब हॉस्टल का फिक्स चार्ज क्या है? फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल इज x है, मतलब x हमारा क्या निकला? 400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड
पर डे, वो हमने y लिया है, तो उसका आंसर क्या निकला 30। दैट्स इट, मिल गया आपको 4 मार्क्स पूरे। डन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा, सेकंड पार्ट देखो क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या बता रहा है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हमने किए हैं, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो उसके हिसाब से हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x/y हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहला पार्ट देखो क्या है कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से 1 निकाल लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 को ऊपर भेज दो, 3x - 3 इज इक्वल टू y इंटू 1 y को इस साइड लेके आओ तो 3x - y, -3 को उस साइड लेके आओ तो +3। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या दिया हुआ है? इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अब देखो डिनोमिनेटर में आपको 8 ऐड करना है, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? 1/4। तो क्या करेंगे? 4 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4x, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? y + 8। y को इधर लेके आओ, 4x - y इज इक्वल टू 8, नंबर 2। ये इक्वेशन तो क्या करेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2 चेक करो। 1 क्या है आपके पास? 3x - y इज इक्वल टू 3 और 4x - y इज इक्वल टू 8। माइनस प्लस माइनस, हाँ ये नहीं उड़ेगा, ये दोनों उड़ जाएंगे। 3x - 4x -x, 3 - 8 -5, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई? 5। उसको बेटा कहाँ पे पुट करेंगे? 1 में पुट कर दे तो 3x की जगह पे 5 - y इज इक्वल टू 3। सो 15 - y इज इक्वल टू 3। -y को दूसरे साइड लेके जाओ, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? +y, और 3 को इधर लेके आओ तो 12 इज इक्वल टू y। 12 इज इक्वल टू y। तो देयरफॉर हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बेटा? फ्रैक्शन हमने लिया उसको x/y, मतलब 5/12 हो गया, खत्म। कितना सिंपल था क्वेश्चन, राइट? डन। चलो आगे बढ़े बेटा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे करते हैं। चलो बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखो क्या बोला है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स। मैं नहीं, मेरा नाम यस है बट मैं नहीं किया स्कोर, जो बंदा है वो। 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ईच राइट के लिए 3 मार्क्स और रॉन्ग के लिए -1, ऐसा होता है नेगेटिव मार्किंग वाला। तो उसको तब 40 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर मान लो कि सही के लिए हेड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, देखते रहो साइड में, 4 मार्क्स सही के लिए एंड 2 मार्क्स गलत के लिए, तो उसको 50 मार्क्स मिलते हैं। 50 मार्क्स मिलते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन टोटल? तो देखो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सही के लिए मार्क्स और गलत के लिए मार्क्स। तो हम क्या मानते हैं? लेट क्वेश्चंस विच आर करेक्ट number of questions which are correct be x and the number of questions which are wrong be y। अब केस 1 ध्यान से सुनना बेटा। केस 1 40 मार्क्स कब मिले थे? रीड करो, जब हर एक राइट क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क्स मिल रहे थे। एक राइट 3 मार्क्स, 2 राइट 6 मार्क्स, 3 राइट तो 9 मार्क्स। तो ऐसे कितने राइट क्वेश्चन हुए? x राइट क्वेश्चन हुए। ओके, तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे? 3x। अब एक रॉन्ग के लिए उसे -1, लूज मतलब -1, 2 रॉन्ग के लिए -2, 3 रॉन्ग के लिए -3, ऐसे y रॉन्ग के लिए -y, और उसे टोटल कितने मिल रहे हैं? 40 मार्क्स। किसी को डाउट? किसी को भी कुछ डाउट बेटा? वैसे ही इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में अब अगर मान लो हर एक राइट के लिए उसे 4 मार्क्स मिल रहे हैं, देखो लिखा हुआ है। सो एक राइट के लिए एक राइट के लिए 4, 2 राइट के लिए 8, 3 राइट के लिए 12, तो x राइट के लिए 4x हो जाएगा। और रॉन्ग के लिए -2 मार्क्स मिल रहे थे। एक रॉन्ग के लिए -2 मार्क्स, 2 रॉन्ग के लिए -2 × 2, 3 रॉन्ग के लिए -2 × 3,
तो y रॉन्ग के लिए -2 इंटू वाई कितना होगा -2y, तब उसको कितने मार्क्स मिलेंगे 50, 2 मिल गए। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद किससे 2 से। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अब देखो 2y सेम है बट साइन भी सेम है तो साइन चेंज करनी पड़ेगी, माइनस प्लस माइनस, ये गलत हो गया। 6 माइनस 4 2x, 80 माइनस 50 30, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। अभी x को कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 1 या 2 कहीं पे भी पुट करो। 3x की जगह पे 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, सो 45, 15 3 45, टेबल याद है ना बेटा सब लोगों को, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। ये 40 को इधर लेके आओ तो -40, ये y को उस साइड लेके जाओ तो y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5, दैट्स इट। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सही गलत की बात ही नहीं है, टोटल क्वेश्चंस कितने थे, तो टोटल क्वेश्चन होंगे x और y, मतलब जितने सही है और जितने गलत है। सही कितने हैं 15 और गलत कितने हैं 5, सो टोटल क्वेश्चंस हो गए 20। डन, ओके, इजी था क्वेश्चन काफी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लास्ट 2 क्वेश्चंस है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। ये तो क्वेश्चन 4 है ना, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स अटक जाते हैं इसमें। मैं आपको एक इजी ट्रिक समझा रहा हूं तो प्लीज ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में बताया प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, one car starts from A and another car starts from B at the same time. A और B कितना दूर है ये 100 किलोमीटर। अब जो एक कार है ना वो यहां से स्टार्ट हो रही है, दूसरी कार है वो यहां से स्टार्ट हो रही है। हाँ, आप बोलो सर डायरेक्शन क्यों बताया, तो बोला इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड। मान लेते हैं यहां पे एक कार है, यहां पे एक कार है, ठीक है, ओके। अब इसको हम नाम देते हैं, सबसे पहले तो दोनों की स्पीड अलग है तो लेट स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी 5 किलोमीटर पर आवर। पहले क्या बोला, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन मतलब ये इसको केस 1 नाम लेते हैं, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। और ये वाली कार भी इधर ट्रैवल कर रही है, दोनों की स्पीड अलग है, एक की स्पीड x है, बी की स्पीड y है। तो क्या बोला है, दे मीट इन 5 आवर्स, मतलब आगे जाके यहां पे शायद सी पे वो मीट हो रहे हैं, सी पे वो मीट हो रहे हैं, सी इज द प्लेस वेयर द मीट। अब मीट हो रहा है मतलब ये ए वाला बंदा बी वाले बंदे से मीट हो रहा है, मतलब ए की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए तभी ना, वरना ए की स्पीड कम होगी तो बी तो और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लॉजिकल बात है। बट यहां पे डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बोला है कितने घंटे में, इन 5 आवर्स। तो लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए, डिस्टेंस कार ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, AC, तो AC डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड है x और उसे टाइम लगा 5, सो कितना आ जाएगा 5x। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, कार बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बी से लेके वो सी तक पहुंचेगा, उसकी स्पीड कितनी है y और टाइम कितना लगा 5, मतलब 5y। देयरफॉर अब सुनना बेटा, अब ध्यान से सुनना, ए बी प्लस बी सी मिलके क्या बन रहा है, ए सी बन रहा है। क्या बोल सकता हूं मैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब बताओ ए बी मेरा कितना है 100, क्योंकि वो इनिशियली 100 किलोमीटर दूर थे। बी सी मेरा कितना है, बी सी अभी निकला 5y और ए सी कितना है 5x। 5y को दूसरी साइड लेके जाओ तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, 5x माइनस y इज इक्वल टू 100, तो x माइनस y इज इक्वल टू 5 और 100 कट हो जाएंगे 20, ये हो गया नंबर 1। अब हम बात करते केस 2 की। दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन,
मतलब देखो यहाँ पे कार ए पड़ी है, यहाँ पे कार बी है, ये कार इधर मूव करेगी और ये कार इधर मूव करेगी। वो दोनों बीच में कहीं पे मीट होंगे, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं तो बीच में कहीं मीट होंगे। कितने टाइम के बाद? 1 घंटे के बाद। ए बी का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए। अब बताओ कार ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? एसी कितने टाइम में मिल रहे हैं? 1 घंटे में। तो एसी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। इसका स्पीड ए का है x और टाइम लगा 1, मतलब x। दूसरा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी। बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? BC। y इंटू 1 कितना हो जाएगा? y। तो देयरफॉर फिगर से आप चेक कर सकते हो, AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। अब आपका AC है x, BC है y इज इक्वल टू 100। नंबर 2 ये हो गया सॉल्व अभी फ्रॉम 1 एंड 2। इजीली आप देखो, ये ही समझना, इधर इक्वेशन बनाना आ गया ना बेटा। जिसको थोड़ा सा डाउट है वो रिप्ले कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये दिमाग में फिट कर लो, नहीं पता चला तो ऊपर लिख लेना, ठीक है। 1 है आपका x, 2 है आपका x प्लस वाई और 1 है आपका x माइनस वाई। प्लस वाई माइनस वाई, साइन चेंज करेंगे तो कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दोनों ऑपोजिट है। सो ये कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू 60 की 2 और 120 कट हो जाएगा। कहाँ पे पुट करेंगे? पुट इन 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। देयरफॉर y इज इक्वल टू 40। स्टेटमेंट आप लिख लेना, मैंने आपके लिए छोड़ा स्टेटमेंट। थोड़ा इतना तो काम कर सकते हो ना मेरा। स्पीड ऑफ कार ए 60 किलोमीटर आवर, स्पीड ऑफ कार बी 40 किलोमीटर पर आवर। तभी तो देखो ना आगे बढ़ेगा, इसलिए तो ए उसको ओवरटेक कर रहा है। डन? पक्का? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का। प्लीज ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या बता रहा है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जा रहा है। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3, अगर लेंथ को रिड्यूस कर दोगे, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। पहले तो समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रेक्टेंगल है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y। ये हो जाए रेक्टेंगल हमारा x और y। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू y हो गया। अब सुनना, केस 1 में अब उसकी लेंथ कितनी हो जा रही है? अब उसकी लेंथ हो रही है, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। ओरिजिनल कितनी थी? x, अब उसको रिड्यूस कर दे रहे हो तो कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ इंक्रीज हो जा रही है। कितनी इंक्रीज हो रहा है देखो तो? 3 इंक्रीज हो रही है, तो कितना हो जाएगा? y प्लस 3। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। बट एरिया बोला है, एरिया में क्या बोला है? एरिया गेट्स रिड्यूस बाय 9। गेट्स रिड्यूस बाय मतलब ओरिजिनल जो एरिया था उससे 9 कम हो जाएगा। सो एक्स वाई माइनस 9। लेंथ क्या है आपकी? x माइनस 5। ब्रेथ क्या है आपकी? y प्लस 3। न्यू लेनी है, ये नहीं लेना है। चेंज किया ना तब एरिया भी चेंज होगा, क्योंकि आप छोटा करोगे थोड़ा बड़ा करोगे तो यहाँ तो कम होगा, यहाँ तो ज्यादा होगा, बट यहाँ पे कम हो रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक्स वाई है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोई नहीं, सब्र रखो। सब्र सुना है? सब्र नाम? ओके, तो वो रखो। एक्स वाई माइनस 9, एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस 5y, एक्स इंटू 3 3x माइनस 5 3 जा 15। क्या किया पता है? एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया। अब देखो एक्स वाई, हाँ सर ये तो उड़ गया। मैं वही बोल रहा था, धीरज का फल मीठा होता है, ठीक है। सो माइनस 9, धीरज कोई बंदा नहीं है। धीरज मतलब शांति रखो, शांति भी कोई बंदी नहीं है, उसका फल मीठा होता है। फल मीठा होता है मतलब उससे कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा। माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15। अब क्या करना है? माइनस 15 को इस साइड लेके आओ, तो प्लस 15 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स को पहले लिखूंगा, y को बाद में। तो फाइनली
3x minus 5y is equal to 6, नंबर 1। केस 2, केस 2 देखो तो क्या बोला है, नाउ इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो अब लेंथ उसकी कितनी है, 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दी तो x प्लस 3 एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। तो सर ब्रेथ के आगे तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा है, तो मतलब इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2, तो ब्रेथ को भी इंक्रीज ही करना है ना बेटा, लॉजिकल बात है। इतना इंग्लिश तो मुझे भी आता है, ठीक है, आपसे तो कम ही आता होगा बट इतना तो मैं भी समझ सकता हूं, तो शायद आप तो समझ ही सकोगे। तो x प्लस 3 y प्लस 2, तो अब आपको पता है देयरफॉर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब सेकंड केस में एरिया क्या बोला है, एरिया गेट्स इंक्रीज्ड बाय 67, एरिया गेट्स इंक्रीज्ड बाय, तो ओरिजिनल एरिया एक्स वाई था, अब इंक्रीज मतलब प्लस 67, ठीक है। अब उसकी लेंथ कितनी है, यहां पे देखो उसकी लेंथ है एक्स प्लस 3, ब्रेथ कितनी है वाई प्लस 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67, एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3 इंटू वाई 3y, एक्स इंटू 2x, 3 2 जा 6, एक्स वाई कैंसिल हो गया, डन। तो अभी 6 को उस साइड लेके जाऊंगा तो 67 माइनस 6 इज इक्वल टू 2x को पहले लिखूंगा y को बाद में, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 1। तो क्या करेंगे एलिमिनेशन, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद, देखो यहाँ पे माइनस 5y है और यहाँ पे प्लस 3y, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15, तो इसको 3 से, एंड इक्वेशन 2 विद 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, चलो 3 3 जा 9x, 5 3 जा 15y, 6 3 जा 18, इसको 5 से, 2 5 जा 10x, 5 3 जा 15, 61 5 जा 305, ये उड़ गया, 10 प्लस 9 19x, और ये कितना हो जाएगा 323, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 323 बाय 19। चलो कर सकते हो, कितना होगा 323 बाय 19, कुछ गलती तो नहीं की ना, 6 5 जा 30 एंड 5, हाँ ठीक है, 323 जब 19, ये हो गया 19, यहाँ पे हो गया 12, तो ये हो गया 3, और यहाँ पे 133 19 7 जा कितना होता है 9 7 जा 63, 133 मतलब 17 आंसर आएगा, तो इसको कट करोगे तो आंसर आएगा 17। हो गया, कितना सिंपल था। और फाइंड द डायमेंशन, मतलब हमें x निकल गया, x के बाद हमें क्या फाइंड करना है, तो y फाइंड करना है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 17, पुट इन 1 या 2, 1 में पुट करते हैं, 3 इंटू एक्स की जगह पे 17 माइनस 5y इज इक्वल टू 6, तो देखो 17 3 जा 51 माइनस 5y इज इक्वल टू 6, प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6, माइनस 5y उधर आएगा तो प्लस 5y, ओके। 51 माइनस 6 कितना होगा 45 इज इक्वल टू 5y, ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर y की वैल्यू 9। तो आप स्टेटमेंट लिख लो, देयरफॉर लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस। क्लियर हो गया पक्का, किसी को भी कुछ डाउट? सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर हो चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक्स्ट्रा टाइप का इनफाइनाइट, यूनिक और नो सॉल्यूशन वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और ये जो 5 क्वेश्चन हमने किए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलो टेक केयर बेटा।